हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कंपनीज आउटसोर्सिंग करती क्यों है, कौन कौन से टाइप के आउटसोर्सिंग होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ये आज हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आउटसोर्सिंग से। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का मतलब, आउटसोर्सिंग वर्ड से अगर हम समझना चाहें तो आउटसोर्सिंग हम सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, बाहर से सोर्स कर रहे हैं। तो अगर हम इसे कंपनी के टर्म्स में कहें तो कंपनीज कई बार क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लाइक जो उनका मेन काम होता है दैट इज गिविंग दैट मेडिकल सर्विसेज टू द पेशेंट्स। नाउ ये हमारा हॉस्पिटल का मेन काम है, बट वहाँ पे बहुत सारे और भी काम होते हैं, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसको, उस सर्विस को क्या किया जा सकता है कि बाहर से दूसरे, विच इज इम्पोर्टेंट, बट वो हमारा मेन काम नहीं है, तो हम उन सर्विस को बाहर के किसी कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि वो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। डीएमआरसी है, मेट्रो स्टेशन है, मेट्रोज होते हैं, वहां पे जितनी भी ये हाउसकीपिंग सर्विसेज होती है दैट हैज बीन आउटसोर्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करते हैं। तो आउटसोर्सिंग डिनोट्स, तो आउटसोर्सिंग का मतलब वो सर्विसेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं प्रोवाइड करती है, जो कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दूसरे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो दूसरे लोग आके उस सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। मान लो जैसे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में भी हमारे मेन सर्विस क्या होती है, टीचिंग प्रोवाइड करना, बट देयर आर वेरियस लाइक कॉलेज की मेंटेनेंस करना, कॉलेज में जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उन सारी चीजों की मेंटेनेंस करना, टाइम टू टाइम जो भी फॉल्ट्स होते हैं उन सारे फॉल्ट्स को रिपेयर करना, वो सारे काम क्या होते हैं, वो सारे काम आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन उन सबको खुद ही, उन सारे सर्विसेज को खुद ही हायर करे। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब भी लगता है कि दे कैन गेट ऑल दोज सर्विसेज एट द सेम प्राइस फ्रॉम द आउटसाइड प्रोवाइडर्स, तो वो क्या करती है, उन सर्विसेज को आउटसोर्स कर लेती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, या फिर हमारे गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज होते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि स्पेशली वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मान लो सिक्योरिटी गार्ड्स है, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव, जिनका काम ही क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करना। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनका अपना कोर काम दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो जो कंपनीज है वो उन सर्विसेज से, उन लोगों से जिनका वो कोर काम है, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लेती है। दिस इज बेनिफिशियल ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ आउटसोर्सिंग डिनोट्स द कंटिन्यूअस प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज from a third party making use of highly integrated processes, organization models and information systems. तो हम खुद कोई भी सर्विसेज बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं, जो कि हमें स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों की क्लियरिटी और बढ़ती जाएगी। नाउ सेम टर्म आता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। ये सबसेट आउटसोर्सिंग का ही एक पार्ट है that involves contracting the operations and responsibilities of a specific business process to a third party service provider. Business process outsourcing is a subset of outsourcing जो कि कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टिंग की जाती है अपनी ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
अगेन टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड। थर्ड पार्टी को हम कोई भी काम उनसे करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कॉन्ट्रैक्ट हम थर्ड पार्टी को देते हैं, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत तरह की आउटसोर्सिंग होती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस मुझे रिक्वायर्ड है, जिससे मैं बाहर से हायर कर रही हूँ, उसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। Why do companies outsource? कंपनीज क्यों आउटसोर्स करती हैं? रिड्यूस एंड कंट्रोल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए आउटसोर्स करती है और कंट्रोल कम करने के लिए आउटसोर्स करती है। कैसे? ये कैसे होता है? मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो 4 ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसके पास ऑलरेडी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो वो अगर उनके पास एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है सेम सर्विसेज के लिए, तो मेरे ख्याल से उनको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उन सर्विसेज को उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करने के लिए, एज कम्पेयर टू मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज हायर करूंगी, फिर उन्हें मेंटेन करूंगी, डेली कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग, उनका पेरोल मेंटेन करूंगी, देन किस दिन किसकी एब्सेंटिज्म है और उसके बदले हम उसे उस टाइम में कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें के इट वुड बी अ हैक्टिक प्रोसेस ऑफ फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। जिससे हम बिल्कुल लेमैन की तरह से समझते हैं। मान लो एक इंडिविजुअल है जो 4 लोगों का खाना बना रहा है, अगर उससे बोल दिया जाए कि आप 5 लोगों का खाना बना लो, तो शायद उसको जो एफर्ट्स करने पड़ेंगे वो बहुत कम करने पड़ेंगे, एज कम्पेयर टू अगर एक इंडिविजुअल को बोला जाए कि आप अपने लिए खाना खुद बनाओ, तो शायद उसको उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। पहले तो उसको सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, देन सारी चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए एक प्लेस चाहिए होगा, वो सब, तो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमारे लिए हमारी कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, एज कम्पेयर टू कि जो थर्ड पर्सन है जो उसी काम को कर रहा है, जो ऑलरेडी उसके पास काम चल रहा है, अगर वो ही उसी काम को, क्योंकि उसके पास ऑल दो नेसेसरीज, उसके पास सारी चीजें, खाना बनाने के लिए उसके पास सारी चीजें अवेलेबल है, उसको सिर्फ थोड़ा सा खाना उसमें डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जिससे कि वो एट रिड्यूस्ड कॉस्ट उसको बना लेगा, एज कम्पेयर टू कि अगर एक इंडिविजुअल अपना अलग से खाना बनाएगा तो उसको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, देन वो उसको बनाएगा, तो इट वुड बी अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। तो इसीलिए हम कहते हैं द सेम वे जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही सिर्फ उन सर्विसेज को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना है, तो वो उस काम को बहुत इजीली मैनेज कर लेते हैं, एट वेरी रिड्यूस्ड कॉस्ट मैनेज कर लेते हैं, एज कम्पेयर टू कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस सर्विसेज को मेंटेन करे। होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव होस्ट कंपनी फोकस। एक इंडिविजुअल जिसको हमने स्पेसिफिकली एक काम के लिए रखा है, उसको हमने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे काम में ज्यादा फोकस करके काम करता है उस काम का, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का वो मेन काम है। उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है, जो आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका मेन काम क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें हायर करती है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूव सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इसलिए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें हायर किया है, दैट इज देयर मेन फोकस। ठीक है, जबकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉलेज है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हमारा जो मेन काम होगा वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड्स को मैनेज करना नहीं होगा, हमारा मेन काम होगा हम कैसे अपनी बेस्ट सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमें सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका मेन काम होगा वो कैसे सिक्योरिटीज को मेंटेन करते हैं। तो वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज। Now next आते हैं gain access to the world class capabilities।
गेन एक्सेस टू द वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज, मतलब जिन लोगों का काम उसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, उनके पास क्या होगी, कैपेबिलिटीज भी बेस्ट होगी, उनके पास टेक्नोलॉजी भी बेस्ट होगी, वो उस काम को बेस्ट तरीके से कर सकते होंगे। दैट इज व्हाई दे विल हमें जो सर्विसेज मिलेंगी वो स्पेशलाइज सर्विसेज होंगी, वो नॉर्मल सर्विसेज नहीं होंगी जो अगर हम हायर करेंगे तो वी विल हायर इट इन अ नॉर्मल वे, लेकिन अगर हम उसे थर्ड पार्टी से हायर करते हैं तो वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, वो जो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, वो बेस्ट की क्वालिटी की होगी और वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज वाली होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्री इंटरनल रिसोर्सेज फॉर अदर पर्पसेस। फ्री इंटरनल रिसोर्सेज फॉर अदर पर्पसेस मतलब जैसे हमने कहा, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा कोर काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो मैंने अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को, मैंने अपने सिक्योरिटी सर्विसेज को आउटसोर्स कर लिया। तो आउटसोर्स कर लिया तो मुझे अपने जो एफर्ट्स हैं वो सिक्योरिटी सर्विसेज पे नहीं लगाने पड़ेंगे, हाउसकीपिंग सर्विसेज पे नहीं लगाने पड़ेंगे, या कॉलेज की आईटी टेक्नोलॉजी जो होती है, हमारे सिस्टम्स होते हैं, उन सबको मेंटेनेंस के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे। मान लो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन 3 सर्विसेज को आउटसोर्स कर लिया फ्रॉम 3 डिफरेंट आउटसोर्सिंग एजेंसीज। अब मेरा काम रह गया, मेरे को अपना हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं देखना है, मुझे अपना सिक्योरिटी स्टाफ नहीं देखना है, मुझे अपना आईटी की सर्विसेज को नहीं देखना है। ये तीनों मैंने आउटसोर्स कर लिए, तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज को मैं कैसे और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं अपने उन रिसोर्सेज, मेरे पास जो रिसोर्सेज है, मैं उसको उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो मेरा कोर बिजनेस एरिया है, मैं उसमें यूज करता हूँ। समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट आते हैं, a function is time consuming to manage or is out of control. The function is time consuming to manage or is out of control का मतलब मैंने सेम कहा, फर्स्ट वाले पॉइंट में यही समझाया था कि अगर मैं वही काम खुद करती हूँ, मैं मान लो मेरे कॉलेज के आईटी सर्विसेज को आउटसोर्स नहीं करती हूँ, मैं उसको खुद करती हूँ। मेरे कॉलेज में बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर लैब है, उसमें टाइम टू टाइम डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी खराब होता है उन सबको रिपेयरिंग करना होता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, स्मार्ट क्लासेस है, उन सारी टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना होता है। तो वो क्या है, वो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वो अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड काम है एंड विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो वो जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, a function is time consuming to manage or is out of the control, और मेरे कंट्रोल में मेरे को बहुत मुश्किल है। That is why I am outsourcing that service from the other service provider so that he can give me that specialized services, जिसके लिए मुझे अपना टाइम खर्च नहीं करना पड़े। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट आता है, insufficient resources are available internally. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उतने रिसोर्सेस नहीं है, या उस तरह के रिसोर्सेस नहीं है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड से, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड। तो हमारे पास, हम अगर सेम सर्विसेज हायर करते हैं तो हमारी जो सर्विसेज होंगी वो उस क्वालिटी की नहीं होंगी जो कि हमें सेम प्राइस में मार्केट से अवेलेबल हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ जो है हम जो हायर करेंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, और वो जो रिसोर्सेज, वो जो मशीनरीज एंड ऑल आजकल यूज होते हैं साफ सफाई के लिए, वो सारी चीजें हम इन रिसोर्स नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, शेयर रिस्क विद अ पार्टनर कंपनी। हमारा जो रिस्क है वो भी शेयर हो जाता है, वो कम भी हो जाता है, वो शेयर भी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि हमें, मान लो हमारा हॉस्पिटल है, हमने नया खोला है, हम उसमें अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने हाउसकीपिंग सर्विसेज उसको आउटसोर्स में लगा दी, तो वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो बहुत बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और हम जो अपनी सर्विसेज
अपना जो मेन एरिया है उसमें अपना इन रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को यूज कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस के जो चांसेस होंगे, बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और इन दिस वे वी आर शेयरिंग द रिस्क विद अ पार्टनर का। होप समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस क्यों आउटसोर्स करती है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग किस किस टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारे आउटसोर्सिंग, हमने कहा आउटसोर्सिंग की कोई भी सर्विसेज हम यूज करते हैं, दैट आर ऑल आउटसोर्सिंग, जो हम थर्ड पार्टी से यूज करते हैं। तो कॉमनली जो हमारी सर्विसेज, बिकॉज आउटसोर्सिंग बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जो कॉमन सोर्सेज है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स द contracting of the operations and responsibilities of the specific business purpose, business function to a third party service provider. हम अपना एक प्रोसेस क्या करते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को दे देते हैं। जैसे बहुत बार हमने सुना है, या मोस्टली नॉर्मली जितने भी हमारे जैसे कॉल सेंटर सर्विसेज है, हम मोबाइल यूज करते हैं, हमारी मोबाइल की जो कॉल सेंटर सर्विसेज है दैट हैज बीन टेकन केयर बाय द थर्ड, आउटसोर्स कर लेते हैं उसको। वो जो कॉल सेंटर में सारे लोग बैठे होते हैं, वो सारे थर्ड पार्टी ने अरेंज किए होते हैं, हमारी कॉल्स डायरेक्टली वहां पे जाती हैं, उनके पास सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दे विल गिव अस द फीडबैक। तो उन्होंने अपना पूरा जो प्रोसेस होता है, कस्टमर केयर प्रोसेस है, उसको आउटसोर्स कर लिया है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। नाउ नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, playing crucial role in efficiently supporting dynamic architecture, engineering, construction industries in worldwide. ऐसी सर्विसेज जहां पर कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे से, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, और वहां पे स्पेशलाइज सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोसेस को आउटसोर्स कर लिया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, लाइब्रेरी, लैब्स होते हैं, तो उन सबको मेंटेनेंस चाहिए होती है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी सर्विसेज खुद अपने आप सारी चीजें खुद हैंडल कर ले। तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर लेते हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसीज आती है ऑर्गेनाइजेशन में, दे टेक केयर ऑफ ऑल दोस IT रिलेटेड सर्विसेज। इट इज अ कंपनी आउटसोर्सिंग ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क रिलेटेड वर्क। ठीक है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में हमारा और नॉलेज प्रोसेस का मतलब बहुत सारी हमारी स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं। तो स्पेशलाइज सर्विस जिसके लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है, तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम, जैसे मान लो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वाली जॉब होती है, जिसमें कि मेडिकल से रिलेटेड हमें बहुत सारे टर्म्स समझ में आने चाहिए, तो हम जब उस नॉलेज से रिलेटेड प्रोसेस को आउटसोर्सिंग करते हैं, उसे हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। डिस्क्राइब्स द outsourcing of core business activities which often are competitively important to form an integral part of company's value chain. ये क्या होता है, जिसमें हम हमारी ही कोर एक्टिविटीज से रिलेटेड सर्विसेज को क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं, which is necessary. Therefore, KPO requires advanced analytical and technical skill as well as high degree of प्रोप्राइटरी डोमेन एक्सपर्टाइज। इसके लिए हमें उस स्पेशलाइज्ड फील्ड के लिए एडवांस नॉलेज की जरूरत होती है, टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट है हमारा लीगल आउटसोर्सिंग। लीगल आउटसोर्सिंग मींस लीगल सपोर्ट सर्विसेज होती हैं उनको आउटसोर्स किया जाता है, ताकि हमारे लॉ फर्म्स होते हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को उस तरह की सर्विसेज को वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स कर लेते हैं, ताकि उस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हमें आउटसोर्सिंग के थ्रू पता चले। अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। आजकल जो लॉजिस्टिक सर्विसेज होती हैं उसको भी
थर्ड पार्टी के द्वारा. इट इज अ फर्म दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स customers of outsourced logistic services of for part or all of their supply chain management functions. Supply chain management करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को यूज करते हैं. तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन. Now, types of outsourcing, these are the main types of outsourcing. ठीक है, अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग. ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्सिंग करती क्यों है आगे, ठीक है, करती क्यों है हमने पढ़ लिया. उसके फायदे क्या होते हैं. फर्स्ट है हमारा लो ऑपरेशनल कॉस्ट. इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है. मैंने बताया, मैंने फर्स्ट वाले उसमें भी एक्सप्लेन किया था, जहां पर हम व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्स पढ़ा था कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेशलाइज्ड सर्विस को प्रोवाइड कर रही होती है, तो अगर वो उस सर्विस को क्या करती है, एट मिनिमम कॉस्ट वो उसको प्रोवाइड कर सकती है एज कंपेयर टू कि हम उस सर्विस को अपने आप डेवलप करें. ठीक है, दैट इज व्हाई वी आउटसोर्स, बिकॉज वो हमें हम उस काम को करेंगे तो हमें ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा एज कंपेयर टू कि हम किसी थर्ड पार्टी से कहेंगे कि हमें ये काम दे दो, आप ये हमारा काम कर दो, तो वो हमें कम चार्जेस पे प्रोवाइड हो जाएगा और स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएगी. ठीक है, लो लेबर इन टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा मेहनत भी कम लगेगी, हमारी जो टेक्नोलॉजी भी होगी वो हमें क्या होगी, बेस्ट प्रोवाइड हो पाएगी. सुपीरियर टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड हो पाएगी. ये मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. रिस्क मिटिगेशन, हम रिस्क को भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं हम अपने मेन कोर काम में फोकस करते हैं, और जो हमारे साइड वाले काम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम स्पेशलाइज सर्विसेज के द्वारा उसको भी हम ले लेते हैं, तो जिससे हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है. कैपेसिटी मैनेजमेंट, हम हमारी कैपेसिटी को बेस्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैज देयर लिमिटेशंस. मान लो ऑर्गेनाइजेशंस के पास में जो रिसोर्सेज है वो उन रिसोर्सेज को क्या मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपनी कोर एक्टिविटीज की तरफ, और वो क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी को बेस्ट तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें कम काम करना है. बहुत सारे काम उन्होंने क्या किए हैं, अपने बांट दिए हैं टू द अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, और वो काम भी उन्हें स्पेशलाइज तरीके से मिल रहे हैं. तो दिस इस तरीके से हम आउटसोर्सिंग करने से हम हमारी कैपेसिटी को बेस्ट तरीके से मैनेज कर पाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है उसको बेस्ट तरीके से मैनेज कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट आते हैं, एवरीथिंग हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस तो होते ही होते हैं, लेकिन कोई भी चीज बिना डिसएडवांटेज के तो होती नहीं है. तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है. पहला है लॉस ऑफ कंट्रोल. बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ना, तो ये एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन जैसे लॉस ऑफ कंट्रोल. जो सर्विस है जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि हमने वो सर्विस क्या की है, दूसरे थर्ड पार्टी को दे दी है, तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है. ठीक है, इंटरनल कैश आउटफ्लो, इंक्रीज कैश आउटफ्लो. इंक्रीज कैश आउटफ्लो मीन्स हमारा जो कैश है वो ज्यादा बाहर जा रहा है, बिकॉज वी हैव टू पे अ स्पेसिफाइड प्राइस फॉर दैट सर्विसेज. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी. हमने जब थर्ड पार्टी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया है, तो हमारी बहुत सारी जो जॉब से रिलेटेड सीक्रेट्स होते हैं, हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, बैंक्स में हमारे कस्टमर्स की सारी डिटेल्स होती हैं, कस्टमर्स की सारी डिटेल्स होती है, तो उस चीज का तो थर्ड पार्टी द्वारा क्या होता है, मिसयूज भी किया जा सकता है, या थर्ड पार्टी नहीं तो थर्ड पार्टी के जो एम्प्लॉयज है उनके द्वारा मिसयूज किया जा सकता है. दैट इज व्हाई वी से कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमने वो जो सर्विस है थर्ड पार्टी को दे दिया है. सिलेक्शन ऑफ सप्लायर. सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमने कहा आउटसोर्सिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. वो हमारा जो बिजनेस है उसमें एक इम्पोर्टेंट
प्रोसेस को हम थर्ड पार्टी को, तो जब हम एक सप्लायर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें सिलेक्शन करते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो सप्लायर है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उसको हम राइट सेलेक्ट करें। अगर हम उसको राइट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है। टू डिपेंडेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर, कई बार हम बहुत सारी चीजों के लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज हमने कहा कि हमने उसे पूरा सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर दिया है, तो उसके लिए हमें डिपेंडेंसी हो जाती है हमारे सर्विस प्रोवाइडर पर। लॉस ऑफ स्टाफ और मॉरल प्रॉब्लम्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमसे भी अच्छी अपनी एम्प्लॉयज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, या सैलरी उनको हमसे भी अच्छी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी अच्छी सैलरी दे रहा हो, तो कई बार इस वजह से दो ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनको एक दूसरे के बारे में पता चलता है, तो कई बार हमारा क्या हो सकता है, इस वजह से हमारे एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो सकता है, हमें स्टाफ भी लॉस हो सकता है, मोरल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, डीमोटिवेटेड हो सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। आउटसोर्सिंग डिसीजन इज ऑल्सो अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। हमने कहा ये एक प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत ध्यान से करनी है, दैट इज व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू। प्रोवाइडर मे नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने जिसको थर्ड पार्टी जो आउटसोर्सिंग की है उसे हमारा एनवायरनमेंट समझ में ना आ रहा हो, वो हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसे वो ठीक से समझ ना पा रहा हो। प्रोवाइडर स्लो टू रिएक्ट टू चेंजेस इन स्ट्रेटेजी, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रेटेजिक चेंजेस होते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसके लिए मतलब उसके अकॉर्डिंगली स्लो उसमें रिएक्शन दे रहा है, तो इट वुड बी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द मेन डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स विद द आउटसोर्सिंग एजेंसीज। ना इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बिकॉज नॉलेज इज टू बी शेयर्ड। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।